नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल JKR न्यूज़ यूपी उत्तराखंड में। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री असद आलम जी। दोस्तों, जिन्हें सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी IYC में कई राज्यों में काम करने का अनुभव है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका असद आलम जी। धन्यवाद फ़हीम भाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। असद आलम जी, सबसे पहला हमारा सवाल आपसे, आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? जी, बिल्कुल। जिस तरीके से पिछला 1-2 महीना गुज़रा है, तो इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने सकारात्मक रूप से एक दूसरे का साथ दिया है और जहाँ पर कोई छोटी-छोटी चीज़ें थी भी गठबंधन की जो है सीटों को लेकर, पार्टियों को लेकर स्थानीय स्तर पर जो थोड़ा बहुत उसमें बँटवारा होना था सीटों का, तो अब लगभग-लगभग वो पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ और उत्तर प्रदेश में सपा के साथ और आज़ाद समाज पार्टी के साथ और इसके अलावा जो है दिल्ली और हरियाणा, गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी जो है जो हमारा पुराना गठबंधन है, वो फिर से बना रहेगा और उसके साथ लगभग सीटें तय हो गई हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। इसी के साथ DMK के साथ हमारा तमिलनाडु में गठबंधन जो है वो जारी रहेगा और झारखंड में हमारा गठबंधन जारी रहेगा और जो भी जहाँ पर भी गठबंधन की औपचारिकताएँ थी वो पूरी हो चुकी है, सीटों का बँटवारा लगभग पूरा हो चुका है और एक मज़बूत स्थिति में इस वक़्त इंडिया गठबंधन है और मुझे लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन जो है एक बहुत अच्छे परफ़ॉर्मेंस के साथ बहुमत हासिल करेगा और एक स्थायी और मज़बूत सरकार देशवासियों को देगा और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बहुत सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के बहुत से साथी गठबंधन से हटकर छोड़कर NDA में शामिल होने जा रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए 1-2 अपवाद को छोड़कर आप देखेंगे कि सभी साथी हमारे साथ में हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार जी एक बिहार से गए हैं, लेकिन ये उनकी अपनी क्या मजबूरी थी या किस चीज़ों को सामने देखकर वो गए हैं, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन उनके जाने से कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव या बहुत ज़्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आप पिछले कुछ चुनाव अगर बिहार के देखेंगे तो उसमें JDU का कोई ख़ास प्रदर्शन नहीं रहा है और अभी वर्तमान जो सरकार चल रही है वहाँ पर, उसमें भी JDU तीसरे नंबर की पार्टी है। पहले नंबर की RJD है, दूसरे नंबर की पार्टी जो है BJP है, उसके बाद JDU की कुल 46 सीटें हैं। तो इतना ज़्यादा उनका प्रदर्शन वहाँ पर अच्छा नहीं है और अब पिछले 5 साल के बाद उनके खिलाफ जो माहौल है, मुझे लगता है कि उनका जनाधार दिन पे दिन घटता जा रहा है, तो कोई ज़्यादा नुकसान उन्हें होना नहीं है उनकी वजह से इंडिया गठबंधन को और थोड़ा-सा एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी के जाने से कुछ चर्चाएँ गर्म हुई हैं, लेकिन आप देखेंगे 2014 का जो लोकसभा चुनाव है, जितनी सीटों पर RLD लड़ी थी, उसके अलावा 2019 के चुनाव में जितनी सीटों पर RLD लड़ी थी, तो कोई ज़्यादा उनको सफलता नहीं मिली है। उनका जनाधार भी अजीत सिंह जी के जाने के बाद से लगातार घटता जा रहा है। तो क्योंकि वो हमारे साथी थे, तो सम्मान के साथ हम उनको लेके चल रहे थे। लेकिन उन्होंने गठबंधन से बाहर जाने का फैसला लिया, ये उनका अपना निजी फैसला है, लेकिन इन दोनों लोगों के साथ जाने से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा और 1-2 नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के थे, वो NDA में शामिल हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जो NDA के हैं और भाजपा के हैं, बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, वो भी भाजपा को छोड़ सकते हैं। आप देखेंगे जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा चुनाव का माहौल एक बार शुरू होगा, तो कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, कई समाचार सुनने को मिलेंगे। हम इंडिया गठबंधन को लेके आश्वस्त है, एक बहुत अच्छी टीम और एक बहुत अच्छे समन्वय के साथ इंडिया गठबंधन लड़ने जा रहा है और हमारे सारे साथी एकजुट हैं और सब एक-दूसरे के साथ हैं। जब भाजपा इस बार कह रही है इस बार NDA 400 पार, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, भाजपा जो कह रही है वो तो महज़ एक जुमला है, हकीकत से परे है। आप देखेंगे इस वक़्त पूरे देश के अंदर जो माहौल बन रहा है कि बेरोज़गार सड़कों पे है, खुद उत्तर प्रदेश में देखिए आप कितने दिनों से बेरोज़गार सड़कों पे है और इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में महँगाई इतनी बढ़ गई है लोग महँगाई से परेशान हैं, भ्रष्टाचार से परेशान हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि नफ़रत का माहौल हर जगह है, लोग अभी प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 400 पार का जुमला है, ये एक जुमला ही है, इसमें हकीकत नहीं है। इसकी वजह मैं आपको बता दूँ
कि आप देखेंगे कि मुझे लगता है पिछली बार का जो रिजल्ट है इलेक्शन का, वो एनडीए का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, क्योंकि राजस्थान में सभी सीटें उनके पास है, दिल्ली की सभी सीटें उनके पास है, सातों की सातों सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की, उत्तराखंड की पांचों सीटों पर जीत हासिल की, गुजरात की सभी सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। इसके साथ जो है आप देखेंगे महाराष्ट्र में 48 में से 41 सीट एनडीए गठबंधन ने जीती थी। इसी तरीके से बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी, और मध्य प्रदेश में लगभग सभी सीटें उनके पास हैं। कर्नाटक में उन्होंने 28 में से लगभग 26 सीटें जीती थी। तो इतना बड़ा आंकड़ा उन्होंने पहले पार किया था, अ, उनमें कैसे वो बढ़ा पाएंगे? इससे ज़्यादा तो बढ़ने से रहा। तमिलनाडु में उनका प्रदर्शन निराशाजनक है, केरल में उनका खाता नहीं खुलता है, इसके अलावा साउथ के सभी हिस्सों में उनकी स्थिति बदतर है, और अब नॉर्थ ईस्ट में भी उनकी स्थिति देखेंगे आप, मणिपुर प्रकरण के बाद से बहुत बदतर हो चुकी है। और बाकी जगहों में भी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने और उनके साथियों ने मिलकर परफॉर्म किया है, तो मुझे लगता है हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इसके अलावा आप एक दूसरे नज़रिए से अगर देखेंगे, तो एक तो इन जगहों पे इनसे इससे ज़्यादा सीट उनकी आ नहीं सकती है, और जिन जगहों पे उन्हें नुकसान होगा, अब देखिए आप कर्नाटक में जो उनका प्रदर्शन पिछली बार था, तो निश्चित रूप से वो प्रदर्शन वो दोहरा नहीं पाएंगे।